हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील कर रहे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जो रीडिंग है व्यूअर्स, इसका टॉपिक ये है कि आपका जो हस्बैंड है, ठीक है, स्पेशली फीमेल ओरिएंटेड रीडिंग है। आपका जो हस्बैंड है या फिर आपका जो बॉयफ्रेंड है, आप अपने बॉयफ्रेंड के लिए भी देख सकते हैं। स्पेशली वो मेल एंटिटी होना चाहिए। तो वो आपको लेके उनकी सोच क्या है, आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड की आपको लेके क्या सोच है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो आपको लेके क्या कुछ अपने मन में लेके बैठे हुए हैं। चलिए हम देखते हैं। तो ये रीडिंग रहेगी जर्नल, कलेक्टिव और टाइमलेस। सभी लोगों के लिए इस रीडिंग को करें, इस बात का ध्यान रखना। हाँ, आज मेल जो है वो डिसअपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि आज उनके लिए शायद इस रीडिंग में कुछ भी नहीं है। तो क्योंकि फीमेल ओरिएंटेड रीडिंग है तो हाँ, एक तरह से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं अगर आप मेल हैं तो, वो ये कि आपके मन में क्या है, आप क्या जैसा मैं बता रही हूँ क्या वैसे ही आपके मन में है, तो उसको वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, कि भाई आप अपने मेल एंटिटी अगर आप हैं तो आप अपने फीमेल पार्टनर को लेके क्या सोचते हैं, क्या जो मैं आपको बता रही हूँ क्या वही है, तो उसको वेरीफाई आप कर सकते हैं। राइट, इस तरह से आपके लिए रीडिंग हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके जो हस्बैंड है, आपके जो बॉयफ्रेंड हैं वीवर्स, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, वो आपको लेके क्या कुछ उनके मन में है। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के हस्बैंड या इनके बॉयफ्रेंड क्या सोचते हैं इनके बारे में, इनको लेके उनकी सोच क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेके उनकी सोच क्या है, मेरे व्यूवर्स को लेके उनकी सोच क्या है। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव द नाइन ऑफ सोर्ड और वी हैव द पेज ऑफ सोर्ड एंड वी हैव द टावर, वी हैव द टेन ऑफ वेंड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ जजमेंट। चलो, द हैंगमैन, वी हैव द टू ऑफ कप्स, वी हैव द एट ऑफ सोर्ड। क्या सोच है आपको लेके, क्या बात है। वी हैव द टू ऑफ सोर्ड। अगर एक चीज अगर हम देखें यहाँ पे, आपके लिए ज्यादातर एनर्जी जो आई है वो सोर्ड की आई है। ठीक है, सोर्ड एनर्जी बहुत यहाँ पर इन्वॉल्व है। सो ये आपके यहाँ पे कार्ड्स हैं और यहाँ पे बॉटम द डेक से भी सोर्ड आया है, वो भी थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी। राइट, ओके। पहली बात तो आपको आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड आपको समझ नहीं पाते हैं कि भाई आप हो क्या चीज। अब आप कहोगे समझ नहीं पाते हैं, तो हमें लेके उनकी सोच कैसे हमें समझ में आएगी, क्योंकि वो हमको इसलिए नहीं समझ पाते कि आप पल में शोला और पल में माशा हो। ठीक है, एक मिनट में तुमसे सारे रिश्ते मेरे खत्म, अब मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तुम्हारे साथ मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम मुझे क्या समझते हो, तुमने मुझे समझ क्या रखा है। ठीक है, मेरे प्यार को तुमने मेरी कमजोरी समझ रखा है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो। ठीक है, मेरे प्यार को मेरी कमजोरी समझने की कोशिश मत करना, मैं आज भी अपने दम पे कुछ भी कर सकती हूँ। इस तरह की एनर्जी है। और फिर अगले पल बाबू शोरा, प्यारा प्यारा बच्चा, इस तरह से आप हो जाते हो। मतलब कि एक पल में उनसे गुस्सा करके सारे रिश्ते अपने खत्म कर लोगे कि मुझे आज के बाद मुझे इस इंसान के साथ में रहना नहीं है, मुझे अपना रिश्ता खत्म करना है, मुझे डाइवोर्स चाहिए अगर आप हो तो, या फिर मैं इसके साथ में अब रिश्ता रखूंगी नहीं, तो आ जाए मेरे पास, मुझे मनाने भी आ जाए, मैं मानूंगी भी नहीं। इस तरह के हो। लेकिन थोड़ी देर बाद सब फुस, सारे सारी बातें फुस। ठीक है, वही खाना उनको सर्व करना है, वही उनके लिए सब चीजें करनी है। अच्छा तुमने खाना खा लिया, अच्छा सब ठीक है, अच्छा सॉरी बाबू। मतलब पहले गुस्सा कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर सॉरी बाबू। सॉरी भी बोल दिया, खुद से ही बोल दिया, सामने वाले ने कहा या नहीं कहा कुछ भी नहीं है, सॉरी बोल दिया। तो ये है कि आपके मन में उनके लेके चलता क्या है, वो ये चीज नहीं समझ पाते हैं। बड़ी दिक्कत आती है उनको समझने में कि यार ये इंसान है क्या, प्यार करती है या नहीं करती है। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्सी आप क्रिएट कर लेते हो, आप ना छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके जाते हो। आप एक ऐसे व्यक्ति हो, आपका आपका दिल बहुत सॉफ्ट हो सकता है, सॉफ्ट हार्टेड हो सकते हो आप, या हर बात को आप अपने दिल पे लेके चले जाते हो। कोई जो आपको छोटी छोटी बातें भी कब हट कर जाती है मे बी इनको नहीं पता चलता। बड़ी दिक्कत आती है कि आपसे बोले तो बोले कैसे, थोड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है उनको कि कब किस बात का बखेड़ा बन जाए, कब किसी बात का बतंगड़ बन जाए, समझ में नहीं आता है। तो राइट, और आप कब किस बात पे खुश हो जाओ ये भी समझ में नहीं आता है। कब कौन सी बात आपके दिल को छू जाए और आप बल्ले बल्ले कर रहे हो, खुशी से नाचे फिर रहे हो, और कब वही बात आपको आपके मूड पे, आपका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, यानी कि ये चीज़ें हैं आपका। ठीक है, वैसे आप ऐसे दिखाते नहीं हो लेकिन ऐसा है ज़रूर। और यहाँ पे सोड एनर्जी बहुत ज़्यादा है,
तो एक चीज़ है कि आपका दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है और आप चीज़ों को बहुत चीज़ों से ना कनेक्ट हो जाते हो और ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो आप। ऐसा यहाँ पे रहता है, आप ओवर थिंकिंग टाइप के पर्सन हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप बातों को इजीली भूलते नहीं हो, ठीक है? आप उसको रात रात भर बैठ के सोचते रहोगे, कई कई दिन आपके दिमाग में चीज़ें चलती रहेंगी। आप चीज़ों को इजीली लेट गो नहीं कर पाते, आपको लेट गो करना नहीं आता, ठीक है? मतलब अगर कोई बात हो भी गई ना, तो अब यहाँ पे देखो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो रही है। पहला ये कि आप पल में शोला पल में माशाओ, ये तो रहता है, ठीक है? अभी आप अगर सपोज करो, अभी अगर आपकी लड़ाई हुई है तो शाम तक आप लोग एक दूसरे के साथ में पैचअप भी कर लोगे, ये चीज़ है। लेकिन पैचअप करने के बाद में भी आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, आप चीज़ों को पैचअप करके भी चीज़ों को नहीं भूलते। आप अगर कोई सपोज करो आप दोनों के बीच में कुछ हुआ, तो पुरानी सारी बातों का पिटारा आप एक साथ खोल देते हो कि अब तुमने ये किया था, उस दिन तुमने ये किया था, मतलब आप धीरे 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 करके भरते हो, जैसे घड़ा भरता है ना वैसे चीज़ों को भरते हो। और जब वो घड़ा फूटता है ना, जैसे छोटी सी चिंगारी भी अगर लग गई तो वो एकदम से फूट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, आप ज्वालामुखी बन जाओगे। जैसे कि चंद्रमुखी बन गई, वो क्या बन गई, चंद्रमुखी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चंद्रमुखी नहीं बन जाता वो, चंद्रमुखी में आपने विद्या बालन का रूप देखा होगा ऐसे करके। कुछ ऐसा ही है, ऐसा ही रूप आपका आता है, वो थोड़ा सा बिखरे हुए बाल और मेकअप थोड़ा सा उड़ा हुआ, आंखों से काजल फैला हुआ और एकदम से अचानक से आंखों में गुस्सा, और वैसा वाला रूप हो जाता है आपका। तो आपको चिंगारी लगने की देर होती है और आप फिर अपने भड़क जाते हो, बहुत बुरी तरह भड़कते हो। तो चीज़ों को आपको लेट गो करना नहीं आता, चीज़ों से आपको बाहर निकलना नहीं आता, ओवर थिंकिंग आपकी बहुत चलती रहती है, ठीक है? कुछ ऐसा रहता है। अब थोड़ा समझना, रीडिंग में थोड़ा सच ज़्यादा बोल जाऊंगी तो वही माफ़ कर देना, ऐसा समझना थोड़ा सा, है ना? लेकिन ये चीज़ एक चीज़ दिखाती है आपके पर्सन को कि आप दिल के साफ हो, आप अपने दिल में ना कुछ रखते नहीं हो। ये भी यहाँ पर दिखता है कि आप बोल देते हो, राइट? शायद छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं, आप पहले थोड़ा बर्दाश्त करते हो, चीज़ों को अवॉइड करते हो। इसका मतलब यहाँ पर ये भी निकल के आता है, अगर आप जमा कर रहे हो ना, तो इसका मतलब ये भी है, आप चीज़ों को थोड़ा बर्दाश्त करते हो, कन्वर्सेशन को सम टाइम अवॉइड भी करते हो, ये रहता है। लेकिन जब चीज़ें आपके लिए अति हो जाती है, तो आप चीज़ों को बोलते हो। राइट, ये रहता है। आप जो वैसे आप एक आपके अंदर समियाई भी है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम से, आप टॉरस राशि के हो सकते हो। वैसे यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है, आप लोगों ना एक ऐसे हो जैसे सोए हुए ज्वालामुखी, ठीक है? आपको छिड़ने की देर है तो आपके अंदर का सोया हुआ ज्वालामुखी जग जाता है। आप कुछ ऐसे भी हो, बर्दाश्त आपके अंदर बहुत है, लेकिन कभी-कभी सम टाइम आप के लिए जब चीज़ें अति कर जाती है ना, तब आप बोलते हो और बहुत, फिर आपका बोलना बड़ा भयंकर होता है, सामने वाला सँभाल भी नहीं पाता। तो वो रहता है, ठीक है? सम टाइम आपके हस्बैंड या आपके बॉयफ्रेंड आपको समझ नहीं पाते हैं कि वो आपको उस समय कैसे डील करें, कैसे वो आपको ट्रीट करें। वैसे आपको एक ऐसे व्यक्ति मानते हैं जो कि दिल का बहुत साफ़ है, दिल का बहुत अच्छा है, ठीक है? रिश्ते निभाता है, बहुत शिद्दत से निभाता है, बहुत प्यार से निभाता है, अपना 100% देता है, रिश्तों को चलाने की कोशिश करता है। अगर उसकी कोई गलती होती है सम टाइम, तो उसको वो, वैसे आपको अपनी गलतियाँ सुनना पसंद तो नहीं है, आप सामने वाले के भी तो कह देते हो कि तुमने भी तो ये किया था, ठीक है? आप ऐसे उनके हिसाब से कि आप, तुमने भी तो ये किया था, अगर मैंने ये बोला तो तुमने भी तो ये बोला था। तो रीज़न आपके पास में फटाफट रहता है, आपके पास में एक्सक्यूज़ेज़ का जवाब रहता है कि हाँ भाई, इसने ये किया था तो मैंने ये किया। मैंने कोई ऐसा थोड़ी ना किया था, आ बैल मुझे मार, मेरे मेरे अंदर ये आदत नहीं है कि आ बैल मुझे मार। तो ये रहता है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कि चीज़ों को, रिश्ते की समझ जिसको है, तो रिश्ते की समझ आपको नज़र आती है। आप जैसे रिश्तों के लिए डिवोटेड भी हो, ये चीज़ यहाँ पे दिखती है। तो डिवोशन आपकी तरफ से नज़र भी आता है। उनको सम टाइम आपका जो प्यार है ना, वो उनको आपके लिए दोबारा सोचने पे मजबूर करता है कि क्या मैं अभी थोड़ी देर पहले इसके लिए जो सोच रहा था, क्या मैं सही सोच रहा था? क्या ये सच में मेरी मेरी कोई ऐसे ही तो मेरा कोई परसेप्शन नहीं है, राइट? उनको ऐसा लगता है। तो इसी वजह से जो आपके पर्सन है ना, वो आपके साथ में जब बात करते हैं, तो थोड़ा डिफेंसिव होके आपसे बात करते हैं। ठीक है? कि मतलब आपसे तालमेल बिठाने की वो कोशिश करते हैं, या फिर वो ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच का जो एक रिश्ता है, जो तालमेल है, वो बिगड़े नहीं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आती है। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इस रिश्ते में अभी हाल-फिलहाल में देखो यहाँ पे टावर है और यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी है। तो इस रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है व्यूअर, जो कि दिल तोड़ने वाली बात को रिप्रेज़ेंट करता है। ठीक है? जैसे कि इंसान इंसान का जैसे किसी चीज़ से भरोसा उठ गया या दिल टूट गया, जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी चीज़ें नहीं हुई। तो ऐसा यहाँ पर ये भी है। तो आपके पर्सन, अगर आपके रिश्ते में कुछ ऐसा हुआ है,
जो कि टावर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके पर्सन समझ नहीं पा रहे हैं कि वो इस टावर को कैसे हैंडल करें। ये भी यहाँ पर है, ठीक है, क्योंकि वो अपने आप को असहाय या लाचार व्यक्ति के रूप में यहाँ पर दिखा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि वो इस स्थिति से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, या फिर मैं ये बोलूँ कि आप इस स्थिति को कभी भूल नहीं पाएंगे, ठीक है। अगर आपके पर्सन के हाथों कुछ गलत चीजें हो गई हैं आपके साथ में, तो उनको ये लग रहा है कि अब ये टावर कहीं परमानेंट ना हो जाए आपकी लाइफ में। परमानेंट, परमानेंट का मतलब ये है कि अब ये कोई गहरी छाप ना छोड़ जाए आपके रिश्ते के ऊपर, जिससे कि रिश्ता मतलब आप इसी थॉट में स्टक ना रह जाएं। आप इससे बाहर निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, आप हील हो पाएंगे, कैसे हो पाएंगे, चीज़ों को आप, वो कैसे चीज़ों को बदलें, वो आपका माइंडसेट कैसे बदलें, क्योंकि वो आपको जानते हैं कि आपने उनको प्यार बहुत किया है, आप उनके लिए बहुत ज़्यादा ही अवेलेबल रहे हैं। तो वो आपको, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, राइट, ये चीज़ यहाँ पर है। और उनके अंदर डर आ गया है कि वो सिचुएशन से मतलब कैसे डील करें, उनके लिए डील करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है, यानी कि कहीं ना कहीं नकारात्मक जो एनर्जी है वो इस रिश्ते पे इतनी हावी हो चुकी है कि इस रिश्ते की जो भरोसे की जो नींव है उसको हिला के फेंक दिया है। मे भी हो सकता है आज की डेट में आप अपने पार्टनर पे भरोसा ही ना करते हो, ठीक है, आपका भरोसा जो है पूरी तरह से कोलैप्स हुआ है। आपको आपको बहुत बुरी तरह से 3 ऑफ सोर्ड मिला है, मतलब दिल टूट गया है आपका, और आपके पर्सन इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी इसमें गलती है, मैंने इसमें चीज़ें गलत करी हैं। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है ये व्यक्ति इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं अब, ठीक है, वो चाहते हैं, वो देखो जिम्मेदारी वो इस चीज़ की ले रहे हैं कि हाँ गलती मेरी थी और मैंने चीज़ें गलत करी हैं, तो संभालना भी मुझे पड़ेगा, चीज़ों को ठीक भी मुझे करना पड़ेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये व्यक्ति इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, ये हाँ चाहता ही है, मैं मेल के लिए ही रीडिंग कर रही हूँ। तो इस रिश्ते पे काम करना चाहता है, चीज़ों को ठीक करना चाहता है, फिर से अपना घर परिवार बसाना चाहता है, या फिर आपके साथ में चीज़ों को लेके आगे बढ़ना चाहता है। मतलब अच्छा एक चीज़ और है, वो जो नहीं चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि आप पुरानी बातों पर डिस्कशन करें। देखो, उनको पता है कि आप नहीं भूल पाओगे, जो हुआ है आपके साथ में उसको भूल पाना आपके लिए असंभव है। लेकिन अगर पुरानी बातों को लेके बैठे रहे, पुरानी बातों को लेके अगर डिस्कशन करते रहे, तो डेफिनेटली वो बातें हमेशा ताज़ा रहेंगी, वो जख्म हमेशा ताज़ा रहेंगे और कभी भी वो जख्म नहीं भरेंगे, चाहे वो कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले। आपका माइंडसेट उनकी तरफ हमेशा कड़वा हो जाएगा, या कड़वा हो चुका है और वो कभी बदल नहीं पाएगा, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि इस रिश्ते पे आप दोनों मिलके काम करें, आप दोनों का पार्टिसिपेशन हो, टीम वर्क हो। बेसिकली अकेला इंसान अगर कोशिश करता रहेगा ना, तो वो इस रिश्ते को नहीं संभाल पाएगा, ठीक है। अगर आप उनका साथ देंगे, सहयोग करेंगे, तो ये बोझ उनका हल्का हो जाएगा और अपनी मंजिल तक आप लोग जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो ऐसा नजर आ रहा है ये जो व्यक्ति है वो अगर बहुत अच्छे से बात नहीं कर रहा है, या कम्युनिकेशन आपका पर्सन आपसे अवॉइड कर रहा है, तो जस्ट वो किसी तरह के मतलब आप समझ सकते हैं ना किन चीज़ों पर बात करना अवॉइड कर रहे हैं। वो ऐसी किसी टॉपिक पे बात नहीं करना चाहते हैं जिससे गड़े मुर्दे उखड़े। वो गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहते। वो कहते हैं पास्ट इज पास्ट, छोड़ दो ना यार उन्हें, अब जो हो गया। अगर तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो तुम्हें पास्ट की बातों को लेके नहीं बैठना होगा, ठीक है। अगर नई शुरुआत करनी है तो हमें फ्यूचर की तरफ देखना होगा, ना कि अपने पास्ट की तरफ। तो इस रिश्ते में ये है, फिलहाल मुझे ऐसा नजर आ रहा है आपके पर्सन इस रिश्ते में काफी, देखो वो भी परेशान है, उनको नहीं समझ में आ रहा उनको क्या करना चाहिए, कैसे सिचुएशन का, स्थिति का सामना करना चाहिए, ठीक है। वो खुद भी स्ट्रेस में है, वो आपको भी स्ट्रेस में देख रहे हैं, क्योंकि वो आपको एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देख रहे हैं जो कि मतलब बातों की वजह से अंदर अंदर घुट रहा है, चीजों को लेट गो नहीं कर पा रहा, घुटन है आपके अंदर। वो आपकी घुटन को समझ रहे हैं, वो आपके अंदर की जो तड़प है ना उसको समझ रहे हैं, लेकिन वो उसको रिलीज नहीं कर पा रहे। कभी कभी कुछ सोल्यूशन नहीं होता, जस्ट आप उस चीज़ों को इग्नोर कर दें, आप उस चीज़ को लेट गो कर दें, कभी कभी यही सोल्यूशन होता है और ये बेस्ट भी होता है, उनके अकॉर्डिंग ये बेस्ट सोल्यूशन है। तो पर्सन यहाँ पर व्यूअर्स आपसे जो है रिश्ता अपना ठीक करना चाहता है और चाहता है चीज़ें बेहतर हो जाएं वक्त के साथ में, लेकिन अभी उनके पास में क्या कोई प्लान है तो नहीं है। एक ही प्लान है, जस्ट वो किसी भी तरीके का गड़े मुर्दे वाला कन्वर्सेशन नहीं उखाड़ना चाहते, ठीक है।
ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। क्या इस रिश्ते से वो परेशान है? तो मैं ये कहूँगी नहीं है। राइट ना वो अपने हालातों से परेशान है। आपके पर्सन आपसे परेशान नहीं है, वो अपने हालातों से परेशान है, क्योंकि उनके हालात ऐसे हैं कि जो उनसे डील नहीं हो पा रहे हैं, उनके काबू में नहीं आ पा रहे हैं। इंसान अपनी फीलिंग व्यक्त नहीं कर पा रहा। आप तो रो लेते हो, आप तो रो लेते हो उनके सामने, ठीक है, आप अपना रोना रो लेते हो, आप अपने दर्द को हल्का कर लेते हो, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है ना, वो अपने दर्द को हल्का नहीं कर पाता। ये चीज़ यहाँ पर अब मैं आप में से कुछ लोग ये कहेंगे कि मुझसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं हो रही, मेरा पर्सन तो बहुत नार्सिसिस्ट है। तो मैं आपको ये बोलूँगी, वो नार्सिसिस्ट आपको लग सकता है, ठीक है? क्योंकि जो उसने आपके साथ में किया है, ये देखते हुए आपको वो व्यक्ति नार्सिसिस्ट लगेगा। आपको लगेगा कि यार ये इस व्यक्ति को मेरी भावनाओं की कोई कदर नहीं है, इस व्यक्ति को मेरे रोने से कोई मतलब नहीं है, मेरे दुःख से कोई मतलब नहीं है। मैं इसके सामने रो भी लूँ तो भी ये व्यक्ति मेरे आँसू नहीं पोंछता। बेसिकली वो सिचुएशन कई बार हो चुकी है आपके बीच में। एक बार नहीं हुई है, कई बार हो गई है। तो जैसे इंसान यूज्ड टू हो जाता है ना, वो सिचुएशन आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गई कि यूज्ड टू हो गए हैं। जैसे आपका रोना आपके लिए यूज्ड टू हो गया, उनके लिए आपका रोना देखना यूज्ड टू हो गया है। तो उनको ये चीज़ कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में डिस्टेंस क्रिएट करती है, ठीक है? बात थोड़ी ना होती है आप लोगों के बीच में। आप लोगों के बीच में तो आर-या-पार होता है या फिर एकदम से रोना स्टार्ट हो जाता है। सॉल्यूशन पे नहीं आ पाते आप लोग अपनी लाइफ़ की प्रॉब्लम पे। सॉल्यूशन क्या है? वो चाहते हैं चीज़ों को हील करना, चीज़ों को थोड़ा-सा लेट गो करना, बाहर निकलना, सिचुएशन को बदलना, लेकिन शायद आप नहीं निकल पा रहे हैं उन चीज़ों से बाहर, ये यहाँ पर है। तो इसीलिए कहीं न कहीं यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम नज़र आ रही है। यहाँ पर सोड एनर्जी आना बहुत अच्छी बात नहीं है, सच में। या तो आप इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होते हैं व्यूअर्स बातों से या किसी अनदर पर्सन से, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आपको जैसे कोई इन्फ्लुएंस करता है। और आप दिल से बिल्कुल भी नहीं चल रहे हैं, वो आपके अंदर एक चीज़ को मिसिंग कर रहे हैं। बस यहाँ पर 2 ऑफ कप्स में कप्स की एनर्जी आई है, बाकी हर जगह आप देखेंगे ना, तो ज़्यादातर यहाँ पे सोड एनर्जी भरी हुई है। तो सोड क्या बात करती है? चिंताओं की, है ना? टफ टाइम की, प्रॉब्लम्स की, ऑब्स्टिकल्स की और लाइफ कॉम्प्लिकेशंस की। तो आपके साथ में ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं, ठीक है? इस रिश्ते में आपके साथ में ये चीज़ें जुड़ी हुई बहुत ज़्यादा। वो इस रिश्ते में राइट नाउ वो भी कॉम्प्लिकेशंस और टफनेस को देख रहे हैं, राइट? वो भी समझ रहे हैं कि इस रिश्ते में बहुत कॉम्प्लिकेशंस है, बहुत टफनेस आ गई है और ये ईज़ी नहीं है डील करना। लेकिन वो आपके साथ को भी नहीं भूले हैं। ऐसा भी हो सकता है आपने उनके रफ एंड टफ टाइम में उनका साथ दिया हो, तो वो आपके साथ को उस साथ को भी नहीं भूले हैं। यार इस व्यक्ति ने मेरे रफ एंड टफ टाइम में मेरा साथ दिया था, तो भूले नहीं है वो आपको, ठीक है? बस वो थोड़ा-सा एक्सप्रेसिव नहीं है या फिर आप भी कहीं न कहीं अब लेस एक्सप्रेसिव हो गए हो। एक्सप्रेशन फीलिंग से आती है। जब फीलिंग होगा ना तभी इंसान के अंदर एक्सप्रेशन का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, उनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके अंदर उनके लिए फीलिंग खत्म हो गई है। आप उनसे इमोशनली डिटैच हो गए हो। आपके अंदर उनके लिए इमोशंस खत्म हो गए हैं, आपके अंदर उनके लिए प्यार खत्म हो गया, जैसे आप उनसे प्यार ही नहीं करते। एक वक़्त था कि आप उनसे प्यार करते थे। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे वो इस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आपके दिल में, आपके अंदर वो पुराना वाला व्यक्ति जन्म लेगा। जैसे वो पुराने वाले व्यक्ति को देखना चाहते हैं। अब आप ये बात कह सकते हो कि यार इस व्यक्ति ने खुद मुझे बदल दिया, मैं तो अच्छी थी, है ना? चलो ठीक है बदल दिया, फिर से भी तो बदला जा सकता है। आपका पर्सन यहाँ पर ये कहना चाहता है। चलो ठीक है, हालात मेरी नासमझी थी, मुझसे चीज़ें गलत हो गई, मेरे 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 हाथों गलत चीज़ें हुई हैं, आई एक्सेप्टेड। मेरे से तुम्हारा दिल टूटा है, मेरे हाथों तुम्हारा दिल टूट गया है, लेकिन मैं चाहता हूँ चीज़ों को बदलना। ये चैप्टर यहाँ पे डी एंड कर देना, ठीक है? चैप्टर डी एंड की बात हो रही है, रिश्ता डी एंड की बात नहीं हो रही है। क्योंकि यहाँ पर अगर ये हालात चल रहे होंगे ना आपके और यहाँ पर रिश्ता अगर हील नहीं हुआ, तो ये रिश्ता डी एंड की तरफ भी आगे बढ़ सकता है। क्योंकि इंसान फिर लाचारी में ये एक्शन लेगा, ठीक है? कि यार चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे में इंसान जिएगा तो जिएगा कैसे? अच्छा, इससे अच्छा तो चीज़ों को एंड कर दो, रिश्ते को एंड कर दो, है ना? कि यार नहीं हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। तो आपको भी चीज़ें समझनी होंगी कि आप अपने लेवल पे कहाँ तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आपके पर्सन को भी चीज़ समझनी होगी कि वो अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं। क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजती है, एक व्यक्ति अकेला कुछ नहीं कर सकता। अगर आप चाहेंगे तो आपके पर्सन ना चाहें तो चीज़ें नहीं हील हो पाएँगी, ठीक नहीं हो पाएँगी। ये दोनों कार्ड है ना, ये कम्युनिकेशन अवॉइडेंस की बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, मतलब सिचुएशन अच्छी नहीं है, तो
कम्युनिकेशन ऑब्वियसली हेल्दी नहीं होगी, ठीक है। उनको पता है कि आप क्या सवाल पूछोगे और उनके पास में आपके सवालों के कोई जवाब नहीं है, शायद वो देना ही नहीं चाहते हैं, वो चाहते बस यही है चीजें ठीक हो जाएं। ये चीज यहाँ पे दिख रही है, राइट। सो यहाँ पर आपके लिए एडवाइस क्या है, अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या है। आपके लिए एडवाइस क्या है, रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए, इतनी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए माय व्यूअर्स। आप बहुत नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा। आप अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करें। इन द नियर फ्यूचर, आने वाले कुछ समय में चीज़ें क्लियर होंगी, पाथ क्लियर होंगे, कम्युनिकेशन भी आप लोगों के बीच में होगी, ठीक है। कुछ साइन आपको मिलने वाले हैं ईयर फ्रॉम नाउ। देखो आप लोगों के बीच में ना, मैंने बोला कम्युनिकेशन होगी, तो आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं। देखो बातचीत से कहते हैं बड़े से बड़े मुद्दे भी हल हो जाते हैं, है ना। जब आप एक मास्क हटा के अपनी रियलिटी को सामने रखते हैं, रियलिटी के साथ में बात करते हैं, तो चीज़ें बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। तो आने वाले समय के अंदर आपकी लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है, ठीक है। आपके मन में क्या है आप अपने मन की रखिए, उनके मन में क्या है वो अपने मन की रखेंगे, तो चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। क्या दिखाता है, कम्युनिकेशन। जो आज अभी इस वक्त अवॉइड है वो आने वाले समय में होगी। कम्युनिकेशन फॉरगिवनेस को लेके हो सकती है, ताकि माफ़ी वाफ़ी मांगी जाए एक दूसरे से और रिश्ते को जो है एक नया मौका दिया जाए रिकवरी का, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर ये बात करता है। और जब रिकवरी हो जाएगी तो पुरानी बातों को फिर से नहीं उखेड़नी है, ये है। तो रिकवरी के लिए कम्युनिकेशन वगैरह होने की संभावना है। सच्चाई, देखो सारी सच्चाई तो आपके सामने नहीं आएगी माय व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, लेकिन उतनी सच्चाई आपके सामने ज़रूर आएगी जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना आप जानना चाहते हैं, मतलब जो इस रिश्ते की हेल्थ के लिए अच्छी है, उतनी तो आपके सामने आएगी, राइट। लेकिन कुछ सुनना आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, मैं आपको पहले बता दूं, कुछ सुनना आपके लिए शॉकिंग हो सकता है, तो सुनने के लिए तैयार भी रहना। अगर आप सच्चाई जानने पे अड़े हुए हो ना, तो सुनने के लिए तैयार भी रहना, दिल अपना स्ट्रांग कर लेना, राइट। क्योंकि जो चीज़ें आप सुनोगे ना, उसको ठंडे दिमाग से सुनना। सामने वाले का, अगर सामने वाला कहने की हिम्मत दिखा रहा है तो आप सुनने की हिम्मत दिखाना, ये भी है आपके लिए। तो वैसे फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है, यानी कहीं ना कहीं अपनी गलती को स्वीकार किया जाएगा और चीज़ें फिर बेहतर की जाएंगी। सो ये है। तो ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हाइप करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। बाय बाय, टेक केयर।